Hello, Sat Sri Akal, Salam, Namaste to all my dear students living in India and abroad. A very warm welcome to all of you. So friends, welcome to session 2 of our chapter 1 in BST. तो लास्ट सेशन में आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट के डेफिनेशन को, और उस सेशन में हम लोगों ने सेट ऑफ फंक्शंस, इसका मतलब क्या होता है और डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये क्या होते हैं, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो सेशन होगा उस सेशन में हम लोग फोकस करेंगे कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, इसका क्या अर्थ है हमारे डेफिनेशन में और मैनेजमेंट में। ठीक है, तो चलो आज हम लोग उस पे डिस्कशन करते हैं। हम लोग जो डिस्कशन करेंगे उसको हम लोग थोड़े ट्रेडिशनल मैनर में नहीं करके एक डिफरेंट अप्रोच ले रहे हैं। यानी हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये इफेक्टिवनेस का डेफिनेशन है, ये एफिशिएंसी का डेफिनेशन है और सेशन को क्लोज कर देंगे। वी आर टेकिंग अ डिफरेंट अप्रोच बाय टेकिंग एंड डिस्कसिंग अ क्वेश्चन, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को समझें, फिर उसके डेफिनेशन को देखें। तो ये एक आई होप इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होगी और हम लोग इसको विथ इंटरेस्ट सीख पाएंगे। ठीक है, तो देखो ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन कब का है, 2010 ऑल इंडिया। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कहता है। हीरो लिमिटेड्स टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹150 per shirt. The production manager could achieve this target at a cost of 160 per shirt. अब क्या कह रहा है कि इसका जो टारगेट है वो है कि हम लोग 10,000 शर्ट प्रोड्यूस करेंगे, कितने रुपए पर शर्ट के हिसाब से, 150 के हिसाब से, ये इनका टारगेट है। तो अब जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने टारगेट को अचीव तो कर लिया, कुड अचीव, लेकिन कितने रुपए में किया, 160 पर शर्ट के हिसाब से। तो क्वेश्चन क्या कहता है, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? क्या आपको लगता है कि प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो देखो आंसर क्या है, द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव, यानी क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि ही हैज अचीव्ड द टारगेट, उसने टारगेट को अचीव कर लिया, यानी 10,000 शर्ट को उसने बना लिया। लेकिन he is not efficient as he achieved the target by incurring higher cost. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहां पे एक इंडिकेशन मिल रहा होगा कि इफेक्टिवनेस क्या है और एफिशिएंसी क्या है। अभी हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे, आप जस्ट इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें कि जब उसने कॉस्ट ज्यादा कर दिया तो वो एफिशिएंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन और ये भी है 2010 और ये है दिल्ली में पूछा गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है 2010 का ही और ये फॉरेन का है। ठीक है, देखो अब इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, Volvo Limited's target is to produce 10,000 shirts per month at a cost of ₹100 per shirt. The production manager achieved the target at a cost of ₹90 per shirt. यानी कम कॉस्ट में ही उसने अचीव कर लिया। तो डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? गिव वन रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यस, बिकॉज ही हैज शोन बोथ इफेक्टिवनेस एज वेल एज एफिशिएंसी। तो अब आपको और थोड़ा सा इंडिकेशन मिला कि यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर को इफेक्टिव भी कहा गया और एफिशिएंट भी कहा गया। तो इफेक्टिव उसको क्यों कहा गया? क्योंकि उसने विद इन टाइम ये 10,000 शर्ट का टारगेट अचीव कर लिया। और एफिशिएंट क्यों कहा गया?
क्योंकि उसने अपने जो टारगेट है 100 रुपीज़ उसके अंदर ही काम को पूरा कर लिया। सो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर में दोनों स्किल्स हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, हीरो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 20,000 शर्ट्स पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹150 per shirt. The production manager could achieve this target at a cost of ₹160 per shirt. Do you think the production manager is efficient? यहाँ पे इफेक्टिव नहीं पूछ रहा है, एफिशिएंट पूछ रहा है। तो आपको क्या लगता है? तो देखो आंसर क्या है, he is not efficient because he had achieved the target but at a higher cost. तो आपको थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर होने लगा कि इफेक्टिव कब होता है कोई मैनेजर और एफिशिएंट कब होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट वर्क पे। ना यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नेम द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विथ डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। यानी मैनेजमेंट के उस कंसेप्ट का नाम लिखिए जो क्या कहता है कि आपको सही काम करना है और उसको एक टाइम जो फ्रेम है उसके अंदर कंप्लीट करना है। तो उस कंसेप्ट को कहा जाता है इफेक्टिवनेस। तो आपने जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए तो वहाँ पे आप ध्यान दें कि जहाँ जहाँ प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने टाइम फ्रेम के अंदर टारगेट को अचीव कर लिया था तो वहाँ हम लोगों ने उसको इफेक्टिव बोला था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट और रिसोर्सेस। तो इस कंसेप्ट को क्या कहेंगे, एफिशिएंसी। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। अपने क्वेश्चंस पे फिर से हम लोग आए तो वहां पे देखो, जब उसने अपने टारगेट को जिस टारगेटेड कॉस्ट है उसके रेंज के अंदर ही पूरा कर लिया तो हम लोगों ने उसको एफिशिएंट बोला था। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक कि लगभग 60-70% ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसके डेफिनेशन पे, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो गया है। तो देखो एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन किया गया है हम लोगों की टेक्स्ट बुक, जो कि हम लोगों की एनसीईआरटी है। बाकी जो बुक्स होती हैं वो सब रेफरेंस बुक की कैटेगरी में आती हैं, टेक्स्ट बुक हम लोग की एनसीईआरटी ही होती है। तो एफिशिएंसी में क्या कहा गया है कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मींस यूजिंग रिसोर्सेस वाइजली एंड इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। एफिशिएंसी कब कहेंगे कि हम लोग अपने रिसोर्सेस साधनों का इस्तेमाल करें वाइजली, बुद्धिमत्तापूर्वक और इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, यानी उस काम को हम लोग विद इन रेंज विद इन टारगेट कर लें, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कर लें। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हर काम को करने का एक टारगेटेड कॉस्ट होता है। देखो काम तो कर लिया जाए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो कि हमको कहा जाता है कि आप यहाँ से बैंक मोड़ जाओ थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी आप ऑटो वगैरह से चले जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाओ। तो उस काम को मैं दो प्रकार से कर सकता हूँ। मैं बैंक मोड़ जाता हूँ और 150 रुपये खर्च करके आ जाता हूँ आने जाने में। वो भी पॉसिबल है कि आदमी 150 रुपये खर्च करे। ठीक है, मान लो कि वो ऑटो में नहीं गया, उसने क्या कर लिया, कैब बुक कर लिया, तो बैंक मोड़ तो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ किया। और दूसरा व्यक्ति है, उसने क्या किया कि वो ऑटो से चला गया। ठीक है, तो उसने क्या किया कि मान लो बैंक मोड़ जाने का एक तरफ का खर्चा है 30 रुपीज़, तो आना जाना उसने 60 रुपीज़ में कर लिया, है ना। तो कौन उसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि बैंक मोड़ आना जाना तो उसने 60 रुपीज़ में कर लिया और दूसरे वाले ने 150 रुपये खर्च किया। तो एफिशिएंट हम लोग किसको बोलेंगे, जिसने 60 रुपीज़ में उस टारगेट को अचीव कर लिया। यानी देखो इकोनॉमिक्स के द्वारा आप जानते हैं कि रिसोर्सेस हम लोगों के पास या सबके पास हमेशा लिमिटेड सप्लाई में होते हैं, है ना। तो हम लोगों को ऐसा नहीं एज अ मैनेजर सोचना चाहिए कि चलो ज़्यादा पैसा खर्च हो गया तो क्या हो गया। ठीक है,
कितने भी पैसे वाला इंसान हो, लेकिन उसको हमेशा अगर वो काम 20 रुपए में हो रहा है तो उसको 20 में ही करना चाहिए। वहाँ पे ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे मैं तो पैसे वाला हूँ, चलो मैं 500 खर्च कर देता हूँ। ठीक है, ये रिसोर्सेज को यूज़ करने का एक गोल्डन प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो हर कंपनी भी यही सोचती है। अब मान लो मुकेश अंबानी है तो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में से हैं, तो वो भी ऐसा थोड़ी सोचेंगे कि अरे चलो क्या दिक्कत है, 50,000 खर्च कर देते हैं यहाँ पे, अगर वो काम 5,000 में हो रहा है तो ही विल स्ट्राइव कि 5,000 में ही ये काम हो। ठीक है, ये ग्रोथ का एक सीड होता है, ये एटीट्यूड जो होता है यहाँ पे ग्रोथ छुपा हुआ होता है। ठीक है ना। तो अब देखो इफेक्टिव के बारे में क्या कहा गया है। टेकिंग द राइट डिसीजंस एंड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग देम, यानी इफेक्टिव को कहा गया कि हमें सही डिसीजंस लेने हैं और उन सही डिसीजंस को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है, सक्सेसफुली उसको हमको करना है उस काम को, ताकि हम उस टाइम फ्रेम के अंदर उस टारगेट को अचीव कर लें। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया। हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे क्वेश्चंस के द्वारा जो बोर्ड में आए थे, फिर हम लोगों ने उनके थोड़े से मीनिंग को देखा कि कौन सा कंसेप्ट इफेक्टिव होता है और एफिशिएंसी होता है, और फिर हम लोगों ने ये एनसीईआरटी का एक डेफिनेशन देखा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। तो पहला जो डिफरेंस है वो मीनिंग के आधार पे है। तो वो मीनिंग क्या है, इफेक्टिवनेस इट रेफर्स टू अचीविंग द गोल्स ऑन टाइम, और एफिशिएंसी के बारे में क्या कहा गया है, इट रेफर्स टू डूइंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। यानी इफेक्टिवनेस है कि हमको समय पे उस काम को पूरा करना है, और एफिशिएंसी क्या है कि विथ मिनिमम कॉस्ट हमको करना है। देखो मिनिमम कॉस्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि भाई अगर किसी काम के लिए टारगेट रखा गया है 100 रुपये में करना है तो अब हम उसको 10 रुपये में करने की कोशिश करें। यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट का मतलब ये नहीं होता है। मिनिमम कॉस्ट का मतलब होता है कि उस काम को करने के लिए जो जेन्युइन खर्च है उतना ही आप करें। बहुत बार हम लोग मिनिमम कॉस्ट का मतलब समझ लेते हैं कि भाई कम से कम, तो अरे कम, अब मान लो हमको यहाँ से बैंक मोड़ जाना है तो कम से कम खर्च क्या होगा। अगर मैं ऑटो से भी जाता हूँ तो मान लो 10 रुपीज़ स्टेशन का भाड़ा हो गया और 6 रुपीज़ बैंक मोड़ का हो गया, तो 16 रुपये तो मिनिमम है। ठीक है ना। तो अब कोई कहेगा कि नहीं मैं 5 ही रुपये में जाके दिखा देता हूँ, तो कैसे जाएगा वो, ऑटो वाला से झगड़ा थोड़ी करेगा कि मैं नहीं 5 ही रुपये में दूंगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो मिनिमम कॉस्ट का फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब ये होता है कि जो जेन्युइन है उतना आपको करना है, वेस्टेज नहीं करना है। ओके। सेकंड है फोकस, यानी इफेक्टिवनेस का जो टारगेट होता है, जो फोकस करता है वो किस तरफ करता है। तो इफेक्टिवनेस होता है इट फोकसेस एट द एंड रिजल्ट ऑफ द टास्क, यानी वो कहता है कि भाई मुझे काम को समय के अंदर पूरा कर देना है। और एफिशिएंसी क्या हो गया, इट फोकसेस एट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी मुझे कॉस्ट क्या हो रहा है और मुझे उससे बेनिफिट क्या मिल रहा है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा अकाउंट से रिलेट करो। बेनिफिट का मतलब हो गया कि मुझे उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो हम लोग प्रॉफिट में कब रहते हैं, जब हमारा बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा होता है, तो हमारा पीएल अकाउंट प्रॉफिट शो करता है। और जब हमारा कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है अपने प्रॉफिट से तो हम लोग लॉस में आ जाते हैं। तो यही चीज़ तो है यहाँ पे कि हमको कॉस्ट और बेनिफिट का एक बैलेंस रखना है। ठीक है, यही एफिशिएंसी है। ओके। अब देखो हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है। मैनेजमेंट शुड अचीव गोल्स while maintaining a balance between effectiveness and efficiency. Do you agree? यानी अब हम लोगों ने दो कंसेप्ट देखे, एक देखा इफेक्टिवनेस और एक देखा एफिशिएंसी। तो अगर हम लोगों से ये पूछा जाए कि अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है, इफेक्टिव होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एफिशिएंट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों जैसे रेल की पटरी होती है ना, तो दोनों ज़रूरी है। हम लोग एक पटरी पे ट्रेन नहीं चला सकते हैं, यानी हम लोगों का जो प्रॉपर मैनेजमेंट में जो वर्क होता है, तो हम लोग केवल इफ़ेक्टिव होके भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे और केवल एफिशिएंट होके भी नहीं हो पाएगा, दोनों ज़रूरी है। ठीक है,
तो यहाँ पे कहा गया है यस, यानी हमें गोल्स को अचीव करने में एक बैलेंस रखना है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के ऊपर, दोनों जरूरी है। ठीक है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर इंटर रिलेटेड, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, दोनों पैरेलली चलते हैं। इट इज ईजियर टू बी इफेक्टिव इफ वन इग्नोर्स एफिशिएंसी। अब कहा गया है कि अगर आप एफिशिएंसी को छोड़ दें और केवल इफेक्टिव होने की कोशिश करें, यानी आप विद इन टाइम टारगेट को अचीव करने का सोचें और आपको यह कहा जाए कि भाई पैसे वैसे की चिंता नहीं है, आप इसको अचीव कर लो टाइम के अंदर, तो आदमी धड़ाक से कर लेगा। उसको टेंशन ही नहीं है कि मुझे मिनिमम कॉस्ट के अंदर इसको करना है ना, तो वो तो आराम से टाइम के अंदर कर लेगा। मेन टैलेंट कहाँ पे आता है, मेन स्किल कहाँ पे आती है कि आपको एफिशिएंट होते हुए इफेक्टिव होना है। वही एक गुड मैनेजर और सुपर मैनेजर और बैड मैनेजर के बीच में लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर आदमी बहुत जबरदस्त मैनेजर है, जैसे सुंदर पिचई हो गए, सत्या नडेला हो गए, फिर हम लोगों के रूसी मोदी थे टिस्को के, तो इनको सुपर मैनेजर्स कहा जाता है। मुकेश अंबानी हो गए, तो इनको सुपर मैनेजर्स कहा जाता है। अब मैनेजर तो किसी एक कंपनी में भी दूसरी कंपनी में भी हो सकते हैं, लेकिन वो हो सकता है एफिशिएंट ना हो, इफेक्टिव हो। तो अब जो होता है मेन, जो हम लोग कहते हैं ना कि गोल्डन टच ऑफ मिडास, वो क्या होता है कि आपने इन दोनों के बीच में जब बैलेंस को बढ़िया से स्ट्राइक किया तो वो आपको क्या देता है, एक कटिंग एज देता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और आप एज अ मैनेजर ग्रो करते जाते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करवाते हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि एक एग्जाम्पल दिया गया है इस पॉइंट से रिलेटेड कि टाइमेक्स कुड प्रोड्यूस मोर अट्रैक्टिव वॉचेस इफ इट इज रिगार्डेड लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट। यानी टाइमेक्स जो हम लोगों की घड़ी की कंपनी है, वो उसको अगर कह दिया जाए कि भाई कोई चिंता नहीं, लेबर और मटेरियल पे जो खर्च हो रहा है उसका कोई टेंशन नहीं है, आपको जो करना है करो, आप बनाओ बढ़िया सा घड़ी, तो वो तो एक से एक अट्रैक्टिव वॉचेस बना देगा। वो बोलेगा कोई भी मटेरियल लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी कॉस्ट है, कितना भी लेबर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको क्या करना है, उसको एफिशिएंट भी रहना है और इफेक्टिव भी रहना है, तो उसके फ्रेमवर्क में रह के वो अपने वॉचेस को प्रोड्यूस करता है। तो अब वहाँ पे कौन सी कंपनी आगे निकल जाती है जो इन दोनों के बीच में एक बढ़िया सा बैलेंस लगा करके और बेहतरीन वॉच बना देती है। तो दूसरे लोग वो नहीं कर पा रहे, तो टाइमेक्स आगे निकल गया उससे, है ना। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सो let's meet in the next session with a different topic. Till then, take care and good